अस्सलाम वालेकुम दानियल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दानियल भाई, गवर्नर्स इन आईटी इनिशिएटिव के जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, इतने ज्यादा वो मैसेज कर रहे थे, तो हमने आपको जहमत दी कि दानियल भाई प्लीज आप एक इंटरव्यू दे दें ताकि जो लोगों की जो क्वेरीज हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उनको उनके सवालात के जवाब मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने मसरूफ स्केड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। दानियल भाई ये बताएं कि अभी क्या अपडेट चल रही है? लोग बेचैनी से जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रोग्राम के अंदर अपडेट हुई है, क्या प्रोग्रेस हुई है। अच्छा देखें, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स बेचैन हैं उनका बेचैन होना बनता है, क्योंकि दिसंबर आ चुका है और क्लासेस अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि काम इस पे बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। बहुत सारे असल में स्टूडेंट्स ने अपना, आपको पता है कि उनकी बहुत सारी क्यूरीज हैं। सही। उसमें डेटा किसी ने गलत फिल कर दिया, किसी ने अपने नाम गलत फिल कर दिया, किसी ने NIC, किसी ने ईमेल। तो ये हज़ारों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं। सही। तो ये तमाम चीज़ें भी हो रही हैं। पैरेलल में कुछ काम वहाँ पे गवर्नर हाउस के अंदर जो आपने देखा है आकर, वहाँ पे मार्की जो अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी है। सही। अभी वहाँ पर जाहिर सी बात है 24,000 स्क्वायर फीट पे जो है मार्की लगी हुई है, तो वहाँ पे जो साउंड सिस्टम है उसका काम चल रहा है। सही। तो वो ऐसा तो है नहीं कि एक सामने ड्रैग लगा दिया जाए ताकि वो पूरा, फिर वो आपको पता है एक इको कितना होगा। बिल्कुल। तो वो तमाम चीज़ें इस वक्त वहाँ पे चल रही हैं और पैरेलल में स्टूडेंट्स की जो ये वाले मसाइल हैं, इन क्यूरीज पे काम हो रहा है। तो जैसे ही ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं, इंशाअल्लाह ताला गवर्नर साहब डेट अनाउंस करेंगे और बहुत जल्दी, ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा दानियल भाई, हम थोड़ा सा शुरू से इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम 15,000 बच्चों को ऑन साइट वालों को मेल गई थी, उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ था कि अब जो 50,000 बच्चे ऑन साइट के लिए सिलेक्ट हुए थे, वो जो मेल गई थी वो किस चीज़ की मेल थी और वो मेल सबको पहुंच चुकी है? देखें, 15,000 को जो ईमेल गई थी वो असल में वो ईमेल थी जिसमें हमने कहा था कि आप जनरेट भी कर लें, सही है, अपना एडमिट कार्ड, और आके अटेस्टेशन भी करवा लें। सही है। उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स को, जितने भी ऑन साइट हैं, अभी ऑनलाइन वालों की बात नहीं हो रही, सही है, ऑन साइट वालों की जितने भी स्टूडेंट्स हैं 50,000 हमारे, हमने तमाम स्टूडेंट्स को ईमेल कर दी है। ठीक है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको हमने ईमेल सेंड ना की हो। ठीक है। और कि आप एडमिट कार्ड जनरेट कर लें। हाँ, अटेस्टेशन के लिए हमने उनको रोका हुआ था कि अभी आप एडमिट कार्ड जनरेट कर लें, अटेस्टेशन की ईमेल हम आपको थोड़ा टाइम के बाद भेजेंगे, और अब फिर आप आके जो है अपना गवर्नर हाउस में टेस्ट करवा लिएगा। अच्छा, एक जो है आपने हमें 2 मिनट की एयरपोर्ट से जब आप आ रहे थे वीडियो बना के भी भेजी थी, जिसमें आपने प्रोसेस बताया था कि किस तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड जनरेट करना है। तरीका थोड़ा सा आप दोबारा बता सकते हैं उसको, कि अगर अभी करना चाहें कोई अपना एडमिट कार्ड? मैं बता देता हूँ, और उससे पहले जो है मैं क्लियर कर दूं कि जो 50,000 स्टूडेंट्स को ईमेल हमने की है, सही, एडमिट कार्ड जनरेट करने के लिए, सही, उसमें अपना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने कहा है कि हमें ईमेल नहीं आई। सही है। देखें, ईमेल सबको सेंड हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड है। अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं आपसे वो रिकॉर्ड शेयर कर दूंगा। सही है। आप उनको दिखा सकते हैं कि वो कोई ना कोई मिस्टेक उनके एंड से होगी। ठीक है। या तो उन्होंने ईमेल एड्रेस फॉर्म फिल करते हुए गलत डाला है। ठीक। तो जाहिर सी बात है, गलत एड्रेस डाला तो हमारे पास सेंड हो रही है, उनके पास रिसीव नहीं होगी, वो एड्रेस सही नहीं है। या तो किसी की ईमेल मिस हो गई है। सही है। जीमेल अकाउंट उनका किसी भी सूरत जो है वो एक्सेसिबल नहीं रहा, तो इस वजह से तो वो जो है अपना डेटा, आपको मालूम है मैंने गूगल फॉर्म चलाया है। आपने एक फॉर्म भी दिया था अपने पेज पे भी, हमने अपलोड किया था। बिल्कुल, किस चीज़ का था वो यही फॉर्म था कि अगर आपका कोई भी डेटा, अपना ईमेल, आपका CNIC नंबर, आपका फादर नेम, आपका अपना नाम, कोई भी डेटा अगर आपने गलत फिल कर दिया तो वो आप अपडेट करवा सकते हैं। अभी भी कर सकते हैं उसको अपडेट? अभी भी कर सकता हूँ। डेली बेसिस पे वो मैं फॉर्म चेक कर रहा होता हूँ और टीम भी पूरी लगी हुई है। तो वो जो है उसमें डेटा जो है डेली बेसिस पे हम देख रहे होते हैं, आ रहा होता है। तो इसीलिए वो एक दफा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से हम इस वीक के बाद उसको एंड कर देंगे। उस फॉर्म को जितना डेटा हमारे पास आएगा हम उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है। अच्छा दानियल भाई, अब बहुत से लोग ऑनलाइन वाले जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि हमारा कब से प्रोसेस स्टार्ट होगा, हमारी बात क्यों नहीं हो रही भाई? नहीं, ऑनलाइन वालों के ऊपर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। सारे सर्वर्स जो है हम अपना मैनेज कर रहे हैं। तो 4.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। सही। कोई 4,500 या अपना, आपको पता है कोई 45,000 स्टूडेंट नहीं है। सही। तो इस पे काम हो रहा है, और जैसे ही ऑन साइट वालों का एडमिट कार्ड का अपना प्रोसेस कंप्लीट होता है, हम फौरन ऑनलाइन पे मूव हो जाएंगे। अच्छा, पहले 15,000 स्टूडेंट्स को जब ईमेल गई थी, उसके बाद ये हो रहा था कि स्टैम्प आपको गवर्नर हाउस आके लगवानी है। तो अभी जो लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल चुके हैं, उनको गवर्नर हाउस आना है कि नहीं आना? अभी नहीं, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि अटेस्टेशन सबने करानी है। सही है। लेकिन जिनकी इस वक्त नहीं हुई है वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनको ईमेल आएगी। अब इस हफ्ते आए, नेक्स्ट वीक आए,
और उनको उस ईमेल के अंदर बताया जाएगा कि आपने इस दिन आना है और इस टाइम आना है। ठीक है, अभी फिलहाल गवर्नर हाउस ना आए वो लोग? नहीं, फिलहाल आप आके कोई फायदा नहीं है अभी, क्योंकि ये वाले काम अटेस्टेशन वाले हमने रोके हुए हैं। हम दूसरी क्यूरीज पे काम कर रहे हैं, जिनके जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट्स के अपना जो CNIC नंबर्स के और ये वाले जो इश्यूज हैं वो वाली क्यूरीज पे भी काम चल रहा है। अच्छा दानिल भाई, मुझे ये भी बताइएगा इसके अलावा कि स्लॉट्स के ऊपर बहुत बात हो रही थी कि बहुत से लोग कह रहे थे हमें फ्राइडे सैटरडे संडे का स्लॉट चाहिए, तो स्लॉट का क्या चक्कर है? अच्छा देखें, ये मुझे मालूम था कि ये बहुत ज्यादा जो है ना स्टूडेंट्स ने पैनिक करना है, सही, इसीलिए मैंने इस प्रोसेस को अपने हाथ में नहीं रखा। सही है कि मैं जो है हर स्टूडेंट को स्लॉट जो है अपना एलोकेट करूं, सही, कि भाई आप जो है हफ्ते के दिन आए या आप पीर के दिन आए या आप मंगल के दिन आए। ये हमने चॉइस स्टूडेंट्स के ऊपर रखी थी कि वो पोर्टल पे जाएं, जो LMS हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, सही, वहां पे जाके खुद अपनी मर्जी का स्लॉट बुक कर सकते हैं। ठीक है। अब मसला यहाँ पे क्या है, अपनी मर्जी का स्लॉट बुक करने के बाद लोगों को याद आ रहा है कि हम तो इस दिन अवेलेबल नहीं है। सही, तो जाहिर सी बात है ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अब सबके स्लॉट्स कैसे चेंज कर सकता हूँ। अगर सैटरडे और संडे की स्लॉट्स फुल हो गई हैं तो मैं क्या किसी को वहां से कैंसिल करूं? जाहिर सी बात है लिमिटेड सीट्स है ना वहाँ पे, सही, क्लास के अंदर, मार्की के अंदर, मुझे किसी न किसी को कैंसिल करके फिर किसी को देनी पड़ेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो स्लॉट जिस स्टूडेंट ने ले लिए वो उस पे ही अब काम करे। अच्छा, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, वो ये कह रहे थे भाई 15,000 जिनको ईमेल जा चुकी है उनको बेनिफिट ये मिला कि उन्होंने तो सैटरडे संडे का ले लिया, लेकिन जिनको मेल नहीं गई तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सिलेक्ट वाला स्लॉट सेलेक्ट करने में। मैं आपको बताऊं, मैंने इसके लिए बहुत सारी सीट्स अवेलेबल थी, ऐसा नहीं है कि सारी सीट्स सैटरडे संडे में जा चुकी थी। सही, तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो है अपना बराबरी का सलूक हुआ है। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो फर्स्ट टाइम जो स्लॉट्स ओपन की थी वो 1000 सीट्स थी। अच्छा, अपना सैटरडे संडे की बता रहा हूँ, जी जी, जो अपना 3-3 घंटे की जो हमारे सेशंस हैं, फिर मैंने मजीद डबल कर दी। अच्छा, और बढ़ा जो बढ़ा दी सीट्स, कि मैंने कहा चले ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है स्टूडेंट्स का कि यार हमारे साथ ये जुल्म ना हो। सही, तो मैंने उनके लिए फिर आप देख सकते हैं चंद हफ्ते पहले तक भी सैटरडे संडे अवेलेबल था। सही, जो हमने बाद में ईमेल की थी स्टूडेंट्स को, उस वक्त हमने फिर वो सीट्स बढ़ा दी थी। सही है। तो अब जाहिर सी बात है अब वो बुक फुल हो गई हैं, तो अब आप अगर कहें कि हमें उसमें आना है तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब वो मेरे हाथ में अगर हो कोई चीज तो मैं कर दूं, लेकिन वो सब सीट्स है नहीं तो मैं कैसे कर दूं? अच्छा, मिसाल के तौर पे क्लास शुरू हो जाने के बाद अगर जिन लोगों के वैलिड रीजन आपको लगे, मिसाल के तौर पे जैसे 2 सिस्टर है, उनका मैसेज आया था, उन्होंने कहा था एक सिस्टर का हमारा स्लॉट चेंज हो गया, एक का दूसरा हो गया है, तो घर से आने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर इस तरीके से अगर कोई जेन्युइन अपना रीजन लेकर आपके पास आए जब क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो फिर कोई चांस है कि आगे पीछे हो सके? 100% चांस है, 100% चांस है। लेकिन आपको मालूम है कि ये फिर जो है ना सारे अपने अपने रीजन जो है ना लेकर आ जाते हैं। सही, बिल्कुल है। तो वो उस वक्त देख लिया जाएगा, जो अगर पॉसिबिलिटी हुई तो वो फिर देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा दानिल भाई, मुझे आप ये भी बताइएगा इसके अलावा कि बहुत सवाल आपने पहले ही कर चुके हैं इसको बात को क्लियर, लेकिन मैं फिर से चाहूंगा क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ये बातें भी कर रहे हैं। उनके कहने के मुताबिक उनको नहीं लग रहा कि भाई क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी या नहीं होंगी, तजब्जुब का शिकार है। क्या कहेंगे, फिर से उनको कुछ बता दें? अगर क्लास स्टार्ट नहीं हुई होती तो मंसूर भाई मैं आपको अभी इंटरव्यू दे रहा होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये बताएं। बिल्कुल नहीं दे रहा होता। देखें, गवर्नर साहब से मेरी रोजाना बात हो रही होती है और मुझसे कई गुना ज्यादा गवर्नर साहब परेशान है। सही, कि इसको जो है जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। सही। तो बिल्कुल नेक नियति के साथ सारे लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से, पता नहीं मेरे ये समझ से बाहर है कि ये लोग अपनी तरफ से इतना दिमाग क्यों चलाते हैं। सही। किसी ने कहा कि ये फ्रॉड हो गया है। अरे भाई, कैसा फ्रॉड हो गया? कौन से आपसे पैसे लिए हैं? बिल्कुल मुझे पता है कोई अगर फ्रॉड, क्या मतलब, अभी ठीक है मैं तो टोटली एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि डिले है। सही। लेकिन वो डिले की वजह है काम चल रहा है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक। एक दिन जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो ये सारे लोगों को जवाब मिल जाएंगे खामोशी से। दूसरा, पता नहीं किसने उड़ाया हुआ है कि वो इलेक्शन की वजह से। भाई, ना मैंने इलेक्शन लड़ना है, ना मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है। सही। और मैं तो आपको ये भी बता दूं कि मेरे पॉलिटिकल व्यूज और गवर्नर साहब के बिल्कुल डिफरेंट होंगे। सही। सही। ये लोगों को पता भी है। सही। तो ये तमाम ऐसी और बहुत सारी बातें लोगों ने अपने दिमाग से बना। अच्छा, ये बात आपने जिक्र करी है तो मैं ये सवाल भी छेड़ दूं कि बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि भाई अगर नई गवर्नमेंट आती है और गवर्नर सिंध जो है वो तब्दील हो जाते हैं
तो नए गवर्नर सिंध अगर आते हैं तो क्या गवर्नर कामरान टिसोरी साहब का जो प्रोग्राम है ये जारी रहेगा या इस पे फर्क पड़ेगा? अच्छा, मैं इसका जवाब मेरे भाई ऐसे दे देता हूँ कि ये 5 लाख लोगों का प्रोजेक्ट है। सही है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आए तो वो इतने नेक काम में, इतना जबरदस्त जो ये काम हो रहा है, उसको कौन रोकेगा? बिल्कुल, कोई नहीं रोकेगा, इंशाल्लाह चलता रहेगा। पहले एक बात और मैं बता जी, दूं जी। कि ये आपने क्यों सोचा कि गवर्नर साहब जा रहे हैं? भाई ये बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, उन्होंने कहा दानियल भाई से पूछ के गवर्नर बताया साहब कहीं नहीं जा रहे, मैं आपको अच्छा। बता रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहे। गवर्नर सही। साहब आप लोगों की दुआओं से इसी सीट पर हैं, सही। और हमारी दुआ है कि वो जिस तरीके से उन्होंने इनिशिएटिव लिया, आपके सामने जी, देखें, जी। एक राशन ड्राइव का जो उनका इनिशिएटिव है, सही। उसमें डेली बेसिस पे हजारों लोग आते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। फिर ये IT इनिशिएटिव है, फिर और बहुत सारे उन्होंने जो अपना जो गाजी के नाम से जी, जो जी। वो जो एक पकवान का वो जो बिल्कुल, रोटी सस्ती वाला, रोटी। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं। आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, और लेकिन ऐसा कोई नहीं है, सारे लोगों के अपने जो है ना दिमागी सही। तौर पे उन्होंने बस बनाए हुए हैं और मैनिपुलेट करते रहते हैं इधर उधर। सही। अच्छा दानियल भाई, बस मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि लोग ये जानना चाह रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कोर्स है, इसके लिए कौन सा सिस्टम उनको लेना चाहिए, कौन सा कंप्यूटर लेना चाहिए, मोबाइल पे भी इसको सीख सकते हैं, क्या होगा? यार देखें, मुझे वैसे जो है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नहीं पता इस वक्त जो डॉलर के फ्लक्चुएशन चल सही। रही है उसमें क्या। मैं तो भाई मैकबुक यूजर हूँ। ठीक है। अगर आपका अच्छा बजट है तो आप सीधी बात है मैकबुक लेना है। सही है। अगर कम बजट है थोड़ा, तो फिर आप XPS पे चले जाओ। सही है। ठीक है। VAP अगर महंगी मशीन है, ठीक। और अगर आपने फिलहाल कोई बजट का इशू है, फिर आप कोई मसला नहीं, आप नॉर्मल सी एक मशीन ले लो सही। जो 25-30,000 की आपको यूज में मिल जाए, डेल की और HP वगैरह की। आपके जो 2 शुरू के क्वार्टर हैं वो इजीली उसमें हो जाएंगे। सही है। तो आपको उसमें कोई ऐसी सॉफ्टवेयर नहीं चलाने, जो आगे चल के आपने चलाना है तो वो इंशाल्लाह फिर आप उस वक्त दूसरी मशीन अपग्रेड कर लिएगा। सही। अच्छा दानियल भाई, बस मैं ये चाहूंगा दोबारा इस चीज को आप दोहरा दें कि क्लासेस जो है वीक में कितनी कितनी हुआ करेंगी और एक कितने क्लास घंटे की होगी वंस इन अ वीक, एक स्टूडेंट की, ठीक है। और अपना 3 आवर्स की ऑन साइट होगी, और सही। ऑनलाइन उनकी जो है अपना हेल्प डेस्क हुआ करेंगी। ठीक है। और अपना जो 3 घंटे में उनको जो क्लास में डिलीवर किया जाएगा वो इतना होगा कि वो 1 हफ्ता पूरा भी पढ़े ना तो वो उनके लिए कम होगा। ठीक है। तो ये अच्छा, सिंपल है। ऑफ जो ऑनलाइन वाले जो हैं उनका चांस होगा, फिर से बता दें दोबारा आने के लिए, अगर मेहनत कर रहे हो वो ऑन साइट में और आने के लिए? देखें, आप अगर बिल्कुल, मैं 100% आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त तो नहीं, लेकिन जैसे आपका क्वार्टर कंप्लीट होता है, अगर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होती, उनके मार्क्स अच्छे नहीं होते, सही। तो वो ड्रॉप आउट कर दिए जाएंगे। सही। क्योंकि देखें, ये हमको यहाँ पे मजाक तो कर नहीं रहे, यहाँ पे इतना पेन लिया हुआ है और इतनी चीजें हैं, ये टोटल जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रोग्राम है। ठीक है। चले दानियल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडेंट्स के सवालों के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। स्टूडेंट की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।